तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 5 को आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें बच्चों अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट हमें गिवन है। आपको बोल भी रखा है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपको गिवन है कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है कि 62,500 रुपीज है। इस प्रिंसिपल पर कितने टाइम में टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर तो पूरे पूरे हो गए, 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, इतने ईयर आ जाएंगे। ठीक है, ईयर्स हमें पता लग चुके हैं। इसको 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 2 होल, क्योंकि 2 तो पूरा है, 1/2 ईयर्स। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, हमने 2 ईयर 6 मंथ को चेंज कर लिया ईयर में, क्योंकि 2 तो पूरा पूरा था, होल में था। 6 मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे, 6 को डिवाइड किया 12 से, हमारे पास आ गया 2 होल 1/2 ईयर्स। और एक बात याद रखनी है, जब भी टाइम ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में आता है, दिवाली है, धमाके होते रहेंगे, घबराना नहीं है, ये चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको। अब आपको याद रखना है, कभी भी टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो टाइम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो फॉर्मूला क्या चेंज होता है उसको हम समझ लेंगे। बट पहले रेट दे देते हैं। रेट कितना दे रखा था हमें, 12%। ठीक होगी बात। अब टाइम मिक्स फ्रैक्शन में तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये चीज हमें लिखनी है और समझनी है कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे जब टाइम मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। सिंपल चीज समझ लो कि अमाउंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होगा, 1 + R/100 की पावर होता है n। यहां तक तो बिल्कुल सेम है। अब एक दिमाग में एक चीज बना लो कि भाई 2 और 1/2, 2 होल 1/2 ईयर है ना, तो 2 अलग लिख लो, 1/2 अलग लिख लो। कि जो पहला पार्ट है ना, इस ये पहले पार्ट का जो n है, इसको हम n अज्यूम कर लेंगे कि n क्या होगा, जो भी होल वाला पार्ट होगा उसे हम n मानेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगला पार्ट जो होता है वो मंथ के लिए बना होता है, जैसे 1/2 मंथ था, मतलब 6 मंथ को चेंज करा था हमने ईयर में, तो 1/2 आया था, तो ये मंथली के लिए बना था, मतलब हाफ ईयरली के लिए बना था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस, जस्ट सेम होता है, बस जो भी फ्रैक्शन में आया था 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, r से, डिवाइडेड बाय हो जाता है 100, और इसमें पावर कुछ नहीं लिखनी होती। सिंपल, ये हो गया पूरे पूरे 2 साल के लिए, और ये जो 6 मंथ है उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाता है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बन गया। बस जो भी फ्रैक्शन में आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना r से। सही होगी, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। अब जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है। ए प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 62,500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, देखो 12%, मतलब 12/100, पावर n कितना होगा, मैंने अभी बता ही दिया था कि जो होल में होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ पे 2 होल था तो 2n है हमारे पास, ये थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। इनटू में 1 प्लस ये हो जाएगा r/200, r कितना है 12 है, 2 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 200 हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। आगे अमाउंट इक्वल्स टू 62,500 इनटू, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 से भी कर सकते हैं, तो 2 से करना है 2 से कर दो, 4 से करना है 4 से कर दो। 4 से कर लेता हूँ, 4 3 12, 4 2 8, 20, 4 5 20, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 3/25 की पावर 2 इनटू में, यहाँ पे भी देखो 1 प्लस, इसको भी 4 3 12, 4 5 20, 0, तो आ गया 3/50। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल भाई साहब यहाँ तक क्लियर है, दिवाली के और धमाकों के जैसे धमाका हम भी कर देंगे। a इक्वल्स टू 62,500 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 प्लस 3/25 होल पावर 2 इंटू 50 प्लस 3/50। सही है बात? देखो धमाकों की आवाज आ रही है, मुझे भी पता है दिवाली है, तो मैं भी इंजॉय कर सकता था, आज के दिन में वीडियो ना भी बनाता तो मेरा कुछ नहीं जाता। बट भाई आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है, जो भी काम करने पे आपको मज़ा आता है ना, तो उस काम को करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दिवाली के धमाके करने में, मतलब पटाखे बजाने में भी कईयों को मज़ा आता है, तो वो पटाखे बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बेसिकली उनको अच्छा लग रहा है, और एंजॉय करना भी चाहिए। जिसको जिस चीज़ में एंजॉय मिलता है वो करना चाहिए। मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो देखो मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है, हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना आप तक कंप्लीटली अच्छे से साउंड भी ना जा रहा हो,
बट हम पढ़ेंगे। और आपको भी अगर आप आज पढ़ रहे हो तो भाई सल्यूट है, यही डेडिकेशन चाहिए होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो काम सब नहीं कर सकते ना, वो काम जो करते हैं ना वो कभी फेल तो नहीं हो सकते। इसलिए भाई सल्यूट है आप सबको, और ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। यहाँ तक हमें मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। a इक्वल्स टू 62500 इंटू 25 प्लस 3 कितना होता है 28 अपॉन 25, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू इधर हो गया 53 अपॉन 50। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल डन वाली बात है। इस जीरो से ये जीरो की कहानी खत्म होगी, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 वन 5, 12, 5 2 10, 5 5 25, 0। तो ये चीज अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास आया भाई, अमाउंट इक्वल्स टू आया 1250, और उसके बाद हमें पता है कि 28 अपॉन 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब यही होता है भाई 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25। देखो 28 अपॉन 25 के स्क्वायर का तो मतलब यही होता है। इनटू में क्या बचा है हमारे पास 53 बचा है। आगे बढ़ते हैं, देखो 25 से इससे कैंसिल कर सकते हैं, 25 5 125 0, 25 2, तो हमारे पास आ गया अमाउंट इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो बच्चों 28 इंटू 28 मतलब 28 का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास 784 इंटू 53। तो अमाउंट इक्वल्स टू, देखो 2 को 53 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना होता है 106, इसको मल्टीप्लाई कर दो 784 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते हैं। 784 मल्टीप्लाई बाय 106, 6 4 या 24, 2 कैरी में आ गया, 6 8 या 48 और 2 55, 6 7 जा 42 और 5 इज 47, 0 0 0 487। तो हमारे पास क्या गया 4 0 11 1 12 13 और 8, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 83104। ये है हमारा अमाउंट। तो अब अमाउंट बच्चों पता लग गया, तो अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 83104, माइनस कर देंगे 62,500 रुपीज, इतना माइनस करना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास 62,500 ही था, अमाउंट ये था, तो अब इसको माइनस करते हैं। माइनस कहाँ पे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 4 माइनस 0 कितना होगा 4, 0 माइनस 0 0, 1 है तो यहाँ से आएगा 1, 11 माइनस 5 इज 6, 2 से 2 गया 0, 8 से 6 गया, 8 से 6 गया तो 2। भाई ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। रुपीज का सिंबल थोड़ा सा सेट करके अच्छा सा बना लेते हैं। तो ये हमारा आंसर था। होप समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी टाइम फ्रैक्शन में आता है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो अब हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। क्या कैसे बनता है वो भी मैंने बताया कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। यहां तक तो बच्चों आपने फॉर्मूला सीख रखा है पहले से ही, बट जब भी मंथ वाला पार्ट आता है, जैसे 1/2 क्या है, मंथ वाला पार्ट है, 6 मंथ को हमने चेंज करा था ईयर में, तो 6/12 1/2 ईयर्स आया था। तो ये जो मंथली वाला पार्ट होता है, मतलब 1/2 वाला, इसके लिए कैसे फॉर्मूला बनता है, देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 है, बट आर को 1/2 से जो भी फ्रैक्शन में आता है उससे मल्टीप्लाई करके बाय 100 करते हैं बस। यहाँ पावर में कुछ नहीं लिखना होता है, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करके 100 करना है। और n हमें याद रखना है कि जो होल वाली वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे 2 होल है, 2n की वैल्यू आ जाती है, बस प्लेस कर दो और अपना आंसर आ गया। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।